हेलो फ्रेंड, आज हम पार्ट 6 के प्रश्नोत्तर करेंगे 9th क्लास के। प्रेमचंद के फटे जूते, ये हमारे पाठ का नाम है। अभी हम इसके शब्दार्थ करेंगे, तो चलो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उपहास, खिल्ली उड़ाना। आग्रह, पुण्य पुण्य निवेदन करना। कलेश, दुख। तगादा, तगाजा मतलब जल्दी से। पनहेया, देशी जूतियाँ। बिसराना, भूल जाना। नेम, नियम। धर्म, कर्तव्य। बंध, फीता। बेतरीब, अत्यवस्थ्य। ठाठ, शान। बरकरार, बचाकर। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आती हैं? इस पाठ के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रेमचंद एक सीधे सीधे व्यक्ति थे। वे धोती कुर्ता पहनते थे। वे सिर पर मोटे कपड़े की टोपी तथा पैरों में कैनवस का जूता पहनते थे। अपनी वेशभूषा पर वे विशेष ध्यान नहीं देते थे। उनके फटे जूते से उनकी उंगलियां बाहर निकली होने पर भी उन्हें संकोच या लज्जा नहीं आती थी। उनके चेहरे पर सदा बेपरवाही तथा विश्वास का भाव रहता था। वे जीवन संघर्षों से नहीं घबराते थे। वे निरंतर कार्य करते रहते थे। अब हम प्रश्न 2 करेंगे। प्रश्न 2 का क भाग। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर होती हैं। 2500 मने 2500। उत्तर, लेखक यह कहना चाहता है कि जूता टोपी से महंगा होता है, इसलिए एक सामान्य व्यक्ति के लिए जूता खरीदना आसान नहीं होता। एक जूते की कीमत में अनेकों टोपियां खरीदी जा सकती हैं। टोपी तो नई पहनी जा सकती है, पर जूता नया नहीं लिया जा सकता। इसमें प्रेमचंद के कहने का मतलब है कि हम टोपी तो बहुत सारी खरीद सकते हैं क्योंकि टोपी सस्ती है, और जूता एक ही खरीद सकते हैं क्योंकि जूता बहुत ही महंगा है श्री प्रेमचंद जी के टाइम पे। इसका हम ख भाग करेंगे। तुम पर्दों का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। लेखक कहता है कि आज के युग में सभी अपनी कमियों, कमजोरियों और बुराइयों को छिपा कर रखते हैं, इसलिए सभी पर्दे का महत्व को स्वीकार करते हैं। परंतु प्रेमचंद किसी प्रकार के दिखावे में विश्वास नहीं रखते थे, इसलिए पर्दे का महत्व नहीं समझते थे। आज के आडंबर प्रिय लोग बाहरी तड़क भड़क दिखने के लिए पर्दे की प्रथा पर न्यौछावर हो रहे हैं। अब हम इसका ग भाग करेंगे। जिसे तुम घृणित समझते हो, उसकी तरफ हाथ की नहीं, पाँव की उंगली से इशारे करते हो। उत्तर, प्रेमचंद की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था। वे जिस पसंद नहीं करते थे, उस खुलेकर आलोचना करते थे। इसलिए लेखक ने लिखा है कि जिसे प्रेमचंद घृणा करते थे, उसकी ओर हाथ की उंगली से नहीं, पैर की उंगली से इशारा करते थे। प्रश्न 3, पाठ में जगह से लेखक सोचता है कि फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। इसमें फोटो खींचने वाले का यह आशय है कि अगर कोई इंसान फोटो खिंचाने के लिए जाता है तो वह अच्छी पोशाक में जाएगा, और अगर इस इंसान की फोटो खिंचाने वाली पोशाक यह है तो
घर पर क्या पहनता होगा। लेकिन अगले ही पल में वह विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाक नहीं होंगी। आपके अनुसार इस संभव में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजह रही होगी। प्रेमचंद के बारे में लेखक का विचार इसलिए बदल गया क्योंकि उसे लगा कि प्रेमचंद एक सीधे साधे व्यक्ति थे। वे अपनी वेशभूषा के बारे में अधिक ध्यान नहीं रखते थे। वे एक सामान्य व्यक्ति के समान उपलब्ध संसाधनों के अनुसार ही वेशभूषा धारण करते थे। उसे दिखावे में विश्वास नहीं था। वे जैसे थे वैसे ही दिखाई देना चाहते थे। अब हम पर संचार करेंगे। आपने यह वाक्य पढ़ा। इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन कौन सी बात आकर्षित करेंगी। अब हमने जो इसके बाद प्रश्न, इससे पहले प्रश्न किया था, प्रश्न 3, उसके बारे में अब हमें इसकी विशेषताएं बतानी होंगी। उत्तर: इस वाक्य को पढ़कर मुझे लेखक की निम्नलिखित बातें आकर्षित करती हैं। लेखक में प्रेमचंद के व्यक्तित्व का शब्द चित्र प्रस्तुत किया है। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। कनपट्टी चिपकी है, गालों की हड्डियां उभर आई हैं, पर घनी मूछें चेहरे को हरा भरा बतलाती हैं। यहाँ पे थोड़ी गलती है, यहाँ पे चेहरा आएगा। लेखक ने प्रेमचंद के जूते का पूरा विवरण दिया है। जूता कैनवस का है। इस के बंधे उन्होंने बेहतरीन बांधे हैं। बंद के सिर की लोहे की पतरी निकल गई है। जूते के छेदों में बंद डालने में परेशान होती हैं। लेखक ने प्रचलित अंग्रेजी शब्द का सहन से प्रयोग किया है, जैसे रेडी, प्लीज, ट्रेजरी, फोटो, गोदान, पुष की रात, कुबनादस आदि के उदाहरण। प्रश्न 5, पाठ में टीली शब्द का प्रयोग किन संभावनाओं को इंगित करने के लिए किया गया है। उत्तर: पाठ में टीले शब्द का प्रयोग जीवन में आने वाले संघर्ष, मुसीबत, कठिनाई, समस्याओं, परेशानी आदि के लिए किया गया है। जिम्मेदारी, कमजोरियों और बुराइयों को ढक लेते लेखक भी पर्दे को अपनी कमजोरी छिपाने का एक साधन मानता है, जबकि प्रेमचंद मुसीबत से सीधे टकराने की उचित मानता है, इसलिए वह टीले से समझौता नहीं करता है। हमारा पाठ कंप्लीट हो गया है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को लाइक कर दें।